हे देयर, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डे टू डे लाइफ की कन्वर्सेशन में बातचीत में यूज़ होने वाले 20 इंग्लिश सेंटेंसेस। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का लेसन। तो आज का सेंटेंस नंबर 1 है आपका हुक्म सराखों पर, और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर विश इज़ माई कमांड। योर विश इज़ माई कमांड। उसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, और ये है मुझे इसकी आदत नहीं है, और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम नॉट यूज्ड टू इट। आई एम नॉट यूज्ड टू इट। उसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, और ये है दफ़ा हो जाओ, और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। इसके बाद अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 4, और ये है किसकी गलती है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं हु इज़ टू ब्लेम। हु इज़ टू ब्लेम। इसके बाद अब देखते हैं आज का सेंटेंस नंबर 5, और ये है मेहनत की कद्र करो, और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं एप्रिशिएट द हार्ड वर्क। एप्रिशिएट द हार्ड वर्क। इसके बाद अब देखेंगे आज का सेंटेंस नंबर 6, और ये है वह बेकसूर है, और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं ही इज़ इनोसेंट। ही इज़ इनोसेंट। इनोसेंट का मीनिंग होता है बेकसूर या मासूम। इसके बाद आज का सेंटेंस नंबर 7 है बहाने मत बनाओ, और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। इसके बाद अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 8, और ये है वह मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया, और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही गॉट मैड एट मी। ही गॉट मैड एट मी। ध्यान रहे कि मैड एट का यूज़ आप तब करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 9, और ये है पागल मत बनो, और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं डोंट बी मैड। तो मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड किसी दुकान में जाते हैं, और वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो आपसे किसी चीज़ के ज़्यादा पैसे लेता है, यानी उस चीज़ का जितना रेट होना चाहिए उससे ज़्यादा पैसे लेता है, और आप देने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड आपको टोकते हुए कहता है डोंट बी मैड, यानी पागल मत बनो, इतने रेट में इस चीज़ को मत खरीदो। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं डोंट बी मैड का। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, और ये है चलो जाने दो। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं लेट इट गो। लेट इट गो। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो आप उसे कहते हैं कि जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं, अब इसे जाने दो। तो इसे आप इंग्लिश में इस तरह से भी कह सकते हैं कि लेट इट गो, यानी चलो इसे जाने दो। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 11, और ये है मजाक मत करो, और इसे आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं डोंट क्रैक जोक्स। डोंट क्रैक जोक्स। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 12, और ये है कष्ट के लिए माफ़ कीजिएगा, और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 13, और ये है क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं कैन आई ट्राई दिस। कैन आई ट्राई दिस। तो बेसिकली इस सेंटेंस का यूज़ आप
तब करते हैं जब आप शॉपिंग पे जाते हैं, यानी कुछ नए कपड़े खरीदने किसी शॉप पर जाते हैं। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 14 और ये है किसे परवाह, और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं हु केयर्स, हु केयर्स। तो अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 15 और ये है मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 16 और ये है दिल छोटा मत करो, और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट। इसके बाद अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 17 और ये है मुझे जाना होगा, और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई वुड हैव टू गो, आई वुड हैव टू गो। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 18 और ये है अब मान भी जाओ, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं नाउ प्लीज़ गिव इन, नाउ प्लीज़ गिव इन। इसके बाद अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 19 और ये है मौसम की वजह से मेरी तबीयत ख़राब है, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। इसके बाद सेंटेंस नंबर 20 है माफ़ कीजिएगा मुझे नींद आ गई, और इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सॉरी आई वॉज नोडेड ऑफ, सॉरी आई वॉज नोडेड ऑफ। तो इंग्लिश लर्नर्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।